मौलिका 9 जून 2022 मुताबिक 8 ज़ीक़ादा 1443 हिजरी के अवधनामा 22 एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी ने महंगाई पर काबू पाने के लिए मुसलसल दूसरे महीने पॉलिसी शरहों में इजाफा किया है, जिससे आम लोगों के लिए घर, कार और दीगर कर्जों की किस्तों में इजाफा होगा और कर्ज मजीद महंगे हो जाएंगे। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास की सदारत में MPC की सहरोजा मीटिंग के बाद आज जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि यह फैसला मुत्तफ़िक़ा तौर पर लिया गया है। महंगाई और रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग ने आलमी बेयकीनी में इजाफा किया है और सप्लाई चेन को भी मुतासिर किया है, जिसके बायस दुनिया भर में महंगाई में इजाफा हुआ है और इसका असर हिंदुस्तान पर भी पड़ा है। हिंदुस्तान के दौरे पर आए इस्लामी जमहूरिया ईरान के वजीर खारिजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने आज यहां वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। ईरानी वजीर खारिजा का खैर मकदम करते हुए मिस्टर मोदी ने गर्मजोशी से हिंदुस्तान और ईरान के दरमियान देरीना तहजीबी और सकाफती ताल्लुकात को याद किया। वजीर आजम ने इस बात पर जोर दिया कि दोनों ममालिक को कोविड के बाद के दौर में तबादले में तेजी लाने के लिए काम करना चाहिए। वजीर आजम ने ईरानी वजीर खारिजा के जरिए सदर इब्राहिम रईसी को मुबारकबाद भी दी और ईरानी सदर से जल्द मुलाकात की उम्मीद जाहिर की। दोनों फरीक मुश्तरका तौर पर जनूबी मशरकी एशिया और वसती एशिया के दरमियान राबते को बेहतर बनाने पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेजों में 1456 सीटें खाली रहने पर सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और मरकजी हुकूमत पर सवाल उठाते हुए कहा कि आप तलबा के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख तबसरा करते हुए पूछा कि ऐसे वक्त में कि जब डॉक्टरों और सुपर स्पेशलिटी की जरूरत है, आपको सीटें खाली रखकर क्या मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मजीद कहा कि हेल्थ सर्विस के डायरेक्टर जनरल को तलब करके हुक्म जारी किया जाएगा। ख्याल है कि एक अर्जी गुजार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि मेडिकल कॉलेजों में 1456 सीटें अभी भी खाली हैं। इस पर जस्टिस MR शाह की बेंच ने कहा कि हमें मुल्क में डॉक्टरों और सुपर स्पेशलिटी तिब्बी पेशावर अफराद की जरूरत है। अगर तालिब इल्मों को दाखिला नहीं दिया जाता है तो हम हुक्म जारी करेंगे और उन्हें मुआवजा देंगे। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी की सदारत में मरकजी काबीना के खरीफ मार्केटिंग साल 2022-23 के लिए खरीफ की 17 फसलों की कम अज कम सहारा कीमत में इजाफे के फैसले का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले के मुताबिक MSP की नई शरह के निफाज के बाद किसानों को पैदावारी लागत पर 50 से 85% मुनाफा मिलेगा। वजीर आजम का यह फैसला काबिल तहसीन है। उन्होंने कहा किसानों की फलाह बहबूद के इस फैसले के लिए वजीर आजम का शुक्रिया अदा करते हुए वजीर आला ने कहा कि मरकजी हुकूमत के इस फैसले से फसलों के तनव्वुअ की हौसला अफजाई में मदद मिलेगी और काश्तकारों को उनकी पैदावार की मुनासिब कीमतें हासिल करने में मदद मिलेगी। खबरें सामने आ रही हैं कि न सिर्फ सलमान खान को धमकी देने वाले शख्स का पता चल गया है, बल्कि पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी कर लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली पुलिस के जराये ने बताया है कि अदाकार सलमान खान को मिली धमकी बरे खत का मुअम्मा हल हो गया है। पुलिस ने महाकाल नामी एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उससे पूछताछ भी की है। दावा किया जा रहा है कि खत लिखने का यह मामला किसी न किसी तरह लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ है। इससे पहले दिन में मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की एक टीम फिल्म राइटर सलीम खान और उनके बेटे अदाकार सलमान खान को धमकी भरा खत मिलने के मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ के लिए दिल्ली पहुंची थी। काबिल जिक्र है कि सलमान खान को जो धमकी आवेद खत मिला है उसमें लिखा गया है कि सलीम खान सलमान खान बहुत जल्द आपका मूसे वाला जैसा हाल होगा। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज यहां लोक भवन में टीम 9 की मीटिंग में रियासत में कोविड-19 की सूरत हाल का जायजा लेते हुए कहा कि रियासत में वैक्सीनेशन मुहिम की पेशरफ्त तसल्ली बख्श है। उन्होंने हिदायत की कि 18 साल से जायद उम्र के अफराद को बूस्टर खुराक देने में तेजी लाई जाए। उन्होंने बच्चों को सेहत की हिफाजत के हवाले से एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की हिदायत की है। वजीर आला ने कहा कि किसी भी जिले में गैर कानूनी टैक्सी, बसें, रक्षा स्टैंड वगैरह नहीं चलने चाहिए। जहां भी इस तरह की सरगर्मियां हो रही हैं उन्हें फौरी तौर पर रोक दिया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि वजीर आला ऑफिस को इस हवाले से अब तक की गई कार्रवाई से आगाह किया जाए। सोशल मीडिया पर नरसिंहानंद ने एक वीडियो जारी करके 17 जून को दिल्ली की जामा मस्जिद पहुंचने का ऐलान किया था। वाज़ेह रहे कि ऑडियो में नरसिंहानंद ने दावा किया था कि वो कुरान और इस्लामी तारीख की किताबों के साथ जामा मस्जिद का दौरा करेंगे और उन तमाम लोगों को दिखाएंगे कि वो जो कहते हैं वो सब इस्लामी किताबों में मौजूद है। एक सीनियर पुलिस अफसर ने कहा कि 7 जून को नरसिंहानंद की रिहाइशगाह पर नोटिस भेजा गया है। नोटिस में नरसिंहानंद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की वार्निंग भी दी गई है। अगर वो ऐसा बयान देते हैं जो फिरका वाराना हम आहंगी को बिगाड़ सकता है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश में हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी ने योगी हुकूमत में नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य समेत 7 वज़रा और 2 पार्टी ओहदेदारों को विधानमंडल के ऐवान बाला कानून
कानून साज काउंसिल भेजने का फैसला किया है। बीजेपी ने कानून साज काउंसिल की 13 सीटों के लिए हो रहे इंतखाबात में बुध को अपने 9 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी है। जारी की गई उम्मीदवारों की फहरिस्त में केशव प्रसाद मौर्य के अलावा योगी हुकूमत के वजीर चौधरी भूपेंद्र सिंह, दयाशंकर मिश्रा, JPS राठौर, नरेंद्र कश्यप, दानिश अंसारी और जसवंत सैनी वगैरह के नाम शामिल हैं। दारुल उलूम निजामिया निजामपुर लाहौर में उर्स ताजुश शरिया के मौके पर खिताब करते हुए दारुल उलूम के सदरुल मुदर्रिसीन मौलाना बदरुद्दीन मिसबाही निजामी ने कहा कि अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अख्तर रजा खां अजहरी रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत बड़ी मुनफरिद और मिसाली है। आपकी पूरी जिंदगी अहकाक हक, इब्ताल बातिल, फरोग सुन्नियत और इशाअत दीन मतीन के लिए वक्फ थी। आपने मुल्क बैरून मुल्क में कई दीनी इदारे कायम किए। आपने अपनी जिंदगी में मुतअद्दिद किताबें भी तसनीफ की जिनसे लाखों लोग फैज़याब हुए और आज भी हो रहे हैं। ताजुश शरिया ने सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के कई मुल्कों में लोगों को अपनी जात से फायदा पहुंचाया है। उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में दर्जा हरारत 45 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है। महकमे के मुताबिक हफ्ते के आखिर तक रियासत में गर्मी और लू के कहर से राहत की कोई उम्मीद नहीं है। इस दौरान कुछ इलाकों में ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 47 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने के भी आसार हैं। सुबह 11 बजे से ही शिद्दत की गर्मी और लू के थपेड़ों से बचने के लिए लोग घरों, दुकानों और दफ्तरों में कैद होने को मजबूर हैं, जिसकी वजह से सड़कों और बाजारों में आम तौर पर देर शाम तक वीरानी छाई रहती है। मौसम के तल्ख तेवरों का असर बाजार और माल पर साफ दिखाई दे रहा है। हालांकि पीने के ठंडे मशरूबात के स्टॉल पर ग्राहकों की भीड़ रहती है। गर्मी की वजह से बिजली की तलब में काबिल जिक्र इजाफा होने के बावजूद महकमा बिजली गैर मुनक़ते बिजली की सप्लाई के लिए काफी मशक्कतें कर रहा है। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की निगरान कमेटी ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत को वसूल होने वाले गैर मुल्की तहफ़ के मामले की छानबीन शुरू कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक गैर मुल्की हुकूमतें बाकायदगी से अमरीकी सिफारतकारों और ओहदेदारों के साथ तहफ़ का तबादला करती हैं, लेकिन अगर तोहफे की मालियत $415 से ज्यादा हो तो वो मौसूल करने वाले ओहदेदार की नहीं बल्कि अमरीकी हुकूमत की मिल्कियत समझी जाती है। इस कानून का मकसद ये यकीनी बनाना है कि अमरीकी हुक्काम को गैर मुल्की असर और रसूख से पाक रखा जाए। अमरीकी महकमा खारजा को तमाम गैर मुल्की तहफ़ की सालाना एक फहरिस्त जारी करनी होती है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के बाद उसमें बड़े तादाद पाए गए, जिसकी जांच शुरू कर दी गई है। रहबर इनकलाब इस्लामी आयतुल्लाहुल उज़्मा सैयद अली खामनाई ने दुनिया भर के आज़मीन हज के लिए बाब हज के दोबारा खुल जाने को अजीम बशारत करार दिया है। आपने साथ ही फरमाया कि सहूनियों की साजिशों और मंसूबों का पर्दाफाश करना भी हज के दौरान जरूरी कामों में से एक है। रहबर इनकलाब इस्लामी आयतुल्लाहुल उज़्मा सैयद अली खामनाई ने कहा कि खुदावंद मुतआल ने 2 साल के वक्फे के बाद ईरानी ज़ायरीन और आज़मीन हज और दुनिया के दीगर मुल्कों से ताल्लुक़ रखने वाले भाइयों के लिए हज के दरवाजे दोबारा खोल दिए हैं। ये लुत्फ़ करम किसी और की तरफ से नहीं बल्कि परवरदिगार आलम की जानिब से हुज्जाज किराम के लिए इश्तियाक और तलब की कबूलियत की निशानी है। इस साल ईरान से 39,600 आज़मीन हज हिजाज मुक़द्दस जा रहे हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा है कि फ़लस्तीन में खातून सहाफ़ी शीरीन अबू आक़ला के कत्ल की तहक़ीक़ात में हक़ाइक़ का पता लगाया जाएगा। अमरीका में सहाफ़त के तलबा के एक फोरम में खिताब करते हुए अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि मुझे इस बात पर अफसोस है कि खातून सहाफ़ी शीरीन अबू आक़ला के कत्ल केस के सिलसिले में अभी तक कोई ठोस हक़ाइक़ सामने नहीं आ सके हैं। वाज़ेह रहे कि अल जज़ीरा चैनल से वाबस्ता फ़लस्तीनी नदाद अमरीकी खातून सहाफ़ी शीरीन अबू आक़ला 11 मई को उस वक्त इसराइली फायरिंग का निशाना बन गई थी जब वो मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फौजी ऑपरेशन की कवरेज कर रही थी। जर्मनी की साबिक़ हुक्मरान एंगेला मेर्केल ने ओहदा छोड़ने के बाद अपने पहले इंटरव्यू में यूक्रेन पर रूस के हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। एंगेला मेर्केल से जब 2008 के दौरान यूक्रेन और जॉर्जिया की नेटो में शमूलियत के मुखालिफत करने के फैसले से मुताल्लिक सवाल किया गया तो जर्मनी के साबिक़ हुक्मरान ने कहा कि अगर उन ममालिक को नेटो में शमूलियत की मंजूरी उस वक्त दे दी जाती तो इन ममालिक को रूसी सदर बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते थे। जर्मनी की साबिक़ हुक्मरान ने मजीद कहा कि अगर उस वक्त यूक्रेन को नेटो में शामिल करने की मंजूरी दे दी जाती तो रूसी हमले को यूक्रेन बर्दाश्त नहीं कर पाता जैसा कि अब कर रहा है। बलूचिस्तान के इलाके ज़ूब में कौमी शाहराह पर किला सैफुल्लाह के करीब मुसाफिर बस सैकड़ों फीट गहरी खाई में गिर गई, जिसके नतीजे में 22 अफराद जाँ बहक और एक बच्चा जख्मी हो गया। जिले के डिप्टी कमिश्नर हाफिज मोहम्मद कासिम ने बताया कि बस तकरीबन 23 अफराद के हमरा लोरालाई से ज़ूब के लिए रवाना हुई थी। उन्होंने कहा कि बस अख्तरजई के करीब पहाड़ की चोटी से गिरी और उसमें सवार 22 मुसाफिर हादसे में जान की बाजी हार गए। उन्होंने मजीद कहा कि तमाम जाँ बहक मुसाफिरों की लाशों को किला सैफुल्लाह के जिलाई हेडक्वार्टर अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। जहां भाग होने वालों में 5 बच्चे, 5 खवातीन और 11 मर्द शामिल हैं। अवधनामा में शाये खबरें और मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए www.awadhnama.com पर